हेलो एवरीवन। आई होप यार तो ये सारे चंगे होंगे। खुश रहो यार, ऐश मारो। आई नो यार, स्टोरी कल नहीं आई थी। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। मेरी बहन की हो रही है शादी। कल थी उसकी बैंगल सेरेमनी। और मैं तो भाई सुबह कीर्तन, दोपहर में बैंगल सेरेमनी और शाम को संगीत। संगीत मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है कि बैंगल सेरेमनी से लेकर अब जब तक शादी नहीं होगी ना, हर रात को गाने बजेंगे ही बजेंगे, चाहे किसी को गाना आए ना आए। पर माइक के सामने ना हाँ हूँ सब करेंगे ही करेंगे। तो आई थिंक आगे भी कभी एक दो दिन ना आए। अभी भी देखो, अभी 7 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, 8 बजे दोबारा से गाने गाने आ जाएगा कोई। फिर अब तो जितनी होगी ना उतनी डालूंगी, तो जितनी होगी उतनी डाल दूंगी मैं। बाकी इनविटेशन सारे है, अगर कोई आना चाहता है आ जाए। आई मीन यार, मेरी तरफ से तो मोस्ट वेलकम है, जिसने भी आना आ जाओ। एंड अभी ना जैसे होता है ना, ब्लैंकेट के ऊपर ब्लैंकेट रख के ना, ऐसे 8 ब्लैंकेट का ढेर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। कसम से बचपन वाली फैंटेसी ना अब पूरी हो रही है मेरी। ओके सो अब ना स्टोरी स्टार्ट करते हैं, पुरानी वाली वहीं पे जाके सुनना। तन्वी को हग मिल चुका था। श्रेया ने आरजू को अपनी फ़ाइट के लिए इनवाइट कर लिया था। तो ऐसे कुछ दिन चलता, मतलब एक दिन बस ऐसे ही चलता है कि नॉर्मल आरजू अपने घर जाती है, श्रेया भी अपने घर जाती है। माँ ही तन्वी के पास थी उसकी केयर करने के लिए। और तन्वी कह रही थी कि मुझे ना घर जाना है, मैं ना यहाँ पर नहीं बैठ सकती, मुझे घर भेज दो, मैं आराम से वहाँ पर रेस्ट कर लूँगी, जो भी प्रिकॉशन है ना वो मैं वहाँ पर ले लूँगी, पर मुझे हॉस्पिटल नहीं रहना। यही होता है। एंड माही भी थोड़ा सा, तन्वी थोड़ा मतलब रिक्वेस्ट करती है, एंड ऑब्वियसली तन्वी पपी फेस में कहती है एंड माही मान जाती है। माही तो ये पता ही है, जब तन्वी पपी फेस बनाती है, माही बेचारी कहाँ से मना करे। ऐसे होता है, माही मना नहीं कर पाती एंड माही डिस्चार्ज के पेपर तैयार करवा लेती है। एंड तन्वी को माही ले जाती है उसके घर पर। एंड माही तन्वी के घर पहली बार आई थी, एंड सब माही को देख के इतना हैरान थे। बट ऑब्वियसली अब पूछेगा कौन ही। बट हाँ, तन्वी अपने घर में जो काम करते थे ना, मेड्स जो भी थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा अटैच थी। इतनी ज़्यादा अटैच कि वो जैसी आती है ना, एक सीनियर मेड थी। एंड हमेशा से ना, बचपन से मोस्टली साथ में तन्वी के वही रहे हैं। उनका नाम चलो आंटी लिली रख लेते हैं। तो जो आंटी लिली थी, अभी तो यार चलो हो गए, उनकी उम्र हो गई है। तो जैसे ही तन्वी माही को लेके आती है, सबसे पहले आंटी लिली आती है तन्वी से मिलने। एंड वो तन्वी से मिल के इतना खुश थे, एंड थोड़ा टेंस कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो, ये है वो है। एंड तन्वी सबसे पहले माही को उनसे मिलाती है कि ये देखो, मुझे लगता है मेरी फैमिली में सबसे फर्स्ट ये आते हैं, क्योंकि इनसे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। एंड माही तन्वी के इस इमोशन की कदर करती है। एंड माही को ना ये पता भी, मतलब माही माही को लगता था कि तन्वी बहुत ईगो वाली होगी। बट हाँ, तन्वी कदर करती है, एंड माही रिस्पेक्ट भी करती है। एंड उसको अच्छा लगता है कि यार तन्वी मेड को ऐसे मतलब अपनी फैमिली का दर्जा दे रही है, एंड उसे ना कहीं ये बात अच्छी लगती है। एंड माही बहुत अच्छे से आंटी लिली से मिलती है। एंड आंटी लिली भी ना बहुत अच्छे से मिलते हैं माही से। एंड ऐसे ही करते करते थोड़ा सा मतलब पूछते हैं कि तन्वी तुम्हें क्या हुआ, ये है वो है। एंड जो आंटी लिली थी ना, तो वो तन्वी की मम्मी की एज की सब थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मम्मी की एज के थे, 1-2 साल ऊपर नीचे कर लो। एंड वही होता है। उसके बाद माही थोड़ा थोड़ा बताती है कि कुछ नहीं, हल्की सी लड़ाई हो गई थी। एंड आंटी लिली जैसे ही सुनते हैं कि तन्वी ने दोबारा लड़ाई की,
मतलब कि माही ने बताया था कि मैं इनकी प्रोफ़ेसर हूँ और इनकी हल्की सी लड़ाई हो गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आंटी तो ये सुनते उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं थी। उनको लगा कि तन्वी ने दोबारा लड़ाई कर ली एंड वो तो जो लगते तन्वी को थप्पड़ मारने, गाल पे नहीं, पीठ पे, कि तुम्हें काम नहीं है, तुमने दोबारा से लड़ाई कर ली। एंड थोड़ा सा वो मतलब प्यार से जो मारना होता है ना, फ़िक्र में, अच्छे इन गुड वे, उसमें मारे थे। एंड माही रोकती है कि अरे आप मत मारिए, उनके लगी हुई है। एंड वो बहुत प्यार से तन्वी को कहते हैं, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि नहीं लड़ते और तुम लड़ रही हो दोबारा। वहाँ पर इनकी थोड़ी बात होती है एंड माही तन्वी को ले जाती है उसके रूम में एंड आंटी लिली भी साथ जाते हैं। एंड वो माही के लिए, तन्वी के लिए पानी लाते हैं, देते हैं उन्हें। एंड तन्वी बेड पे लेट जाती है, माही उसे लेटा रही थी। एंड हाँ, माही तन्वी की बहुत अच्छे से केयर कर रही थी, बहुत अच्छे से बहुत केयर कर रही थी तन्वी माही की, आई मीन सॉरी, माही तन्वी की। एंड तन्वी को ये अच्छा भी लग रहा था। दूसरी तरफ आरज़ू तो अपने घर चली गई थी, श्रेया भी अब अपने घर पे ही थी। तो श्रेया को कॉल आता है आरज़ू के पापा का। ये कॉल आरज़ू के पापा का था, बट ऑब्वियसली अब श्रेया को तो पता नहीं है कि ये कॉल आरज़ू के पापा का है। तो श्रेया तो नॉर्मली पूछती है कि यस सर, कैसे हो, ये वो, नॉर्मल प्रोफेशनल वे में बात करती है। एंड वो यही कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी को ट्रेनिंग देनी है, मतलब जब तुम जिम जाओ ना, उसको अपने साथ ले लेना एंड उसको ना सिखा देना हल्का फुल्का जिम का। एंड वही थोड़ा समझाते हैं श्रेया को कि वही जैसे स्टार्टिंग में आरज़ू के पापा ने कहा था कि तुम जिम जाओ अगर तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है, तो वैसे ही आरज़ू के पापा श्रेया से बात करते हैं कि तुम आरज़ू को जिम वगैरह सिखा दो। वही होता है, आरज़ू के पापा श्रेया से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हें मेरी बेटी को थोड़ी सी मतलब जिम में हेल्प करनी है, जिम ट्रेनर बनना है, उसको सिखानी है कैसे जिम करते हैं। तो श्रेया भी मान जाती है। श्रेया के लिए नॉर्मल चीज़ थी कि उसने अपने बॉस की बेटी को सिखानी थी एंड उसके मन में बिल्कुल नहीं था कि वो बेटी आरज़ू। एंड श्रेया भी नॉर्मली हाँ कर देती है एंड श्रेया कहती है कि ठीक है मैं कल आऊँगी, आप कल कर लेना, अब मैं आप कल उनको बुला लेना, मैं उनको इस टाइम पे जिम जाती हूँ एंड मैं उनको जाते टाइम अपने साथ ले जाऊँगी। यही बात होती है एंड वो कॉल रख देती है। एंड श्रेया के पापा आरज़ू को भी बता देते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे बात कर ली है, वो कल आएगी और तुम उसके साथ जाके जिम कर सकती हो। पहले तो आरज़ू मना करती है कि क्या पापा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, आप तो सच में जिम करवाने लग पड़े हो। एंड एट द एंड आरज़ू मान जाती है, आरज़ू भी मान जाती है एंड ऐसे इनका दिन चला जाता है। वहाँ माही ऑलमोस्ट पूरा दिन शाम तक तन्वी के पास थे। उसके बाद माही भी अपने घर जाती है एंड ये सब अपने अपने घर सो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे। माही ने तन्वी को कॉल करके कह दिया था कि मतलब तन्वी ने माही को कहा था कि मुझे बाहर जाना, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे थोड़ा घूमना है, ऐसे मैं बेड में नहीं बैठ सकती। तो माही ने सबको मना कर दिया था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं घूमने जाओगी, तुम बिल्कुल कुछ नहीं करोगी, तुम बैठो। तन्वी कहती, ओ यार क्या है, मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। माही कहती है, ओ बस करो, पता है मुझे कितना पढ़ लेती हो तुम, आई वड्डी स्कॉलर। एंड इतना कहकर माही कॉल कट कर देती है एंड एक मैसेज छोड़ देती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, घर बैठो। तन्वी देखती है, तन्वी स्माइल करती है एंड तन्वी कहती है हट यार, इसको कुछ कह भी नहीं सकते ना। दूसरी तरफ सुबह श्रेया पहले आती है तन्वी के घर पे, उसे मिलती है अच्छे से कि भाई ठीक है, तू अच्छे मतलब ठीक है, सेहत पे ठीक है, अगर कोई हड्डी टूटने में कोई एक आधी परेशानी दिक्कत रहेगी हो गई तो बता देना, मैं भी तोड़ दूँगी। और वो सब पूछती है कल माही मैम आए थे क्या क्या, ये है वो है। एंड थोड़ी बातचीत करके वहाँ पे एंड हाँ, तन्वी को उतनी लगी नहीं थी, बट हाँ, तन्वी को स्टिचेस लगे हुए थे काँच चुभने की वजह से।
उसके बाद श्रेया चली जाती है अपने मतलब अपनी कोचिंग में मतलब अपने ऑब्वियसली वहीं जाती है बॉस के पास। एंड श्रेया इतनी अच्छी लग रही थी ना, और श्रेया की बहुत अच्छी लुक थी एंड बॉडी तो भाई क्या ही थी उसकी, बहुत सेक्सी थी। एंड उसके बाद श्रेया जाती है एंड ऑब्वियसली वो ऑफिस के बाहर पहुंचती है, कार पार्क करती है, अंदर जाती है, वही सब नॉर्मल चीज़ें, अंदर जाती है, डोर नॉक करती है, सब कुछ। एंड जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो श्रेया मिलती है आके। एंड उसके बाद उसके बॉस भी उसको थोड़ी बातें करते हैं एंड उसके बाद कहते हैं कि ये देखो ये है मेरी बेटी एंड तुम्हें इसे सिखाना है। एंड श्रेया तो जैसे ही देखती है आरजू को, श्रेया के होश उड़ जाते हैं कि यार ये इनकी बेटी है। एंड भाई श्रेया तो भाई बहुत शॉक प्रॉपर। एंड फिर तब श्रेया को पता लगा अच्छा भाई इतनी महंगी कार कैसे थी इसके पास। एंड बट श्रेया पूरी शॉक। एंड दूसरी तरफ आरजू भी, क्योंकि आरजू को बिल्कुल नहीं लगा था कि जो ट्रेनर या जो भी है फाइटर वो ये है। एंड आरजू बहुत शॉक। एंड आरजू हाँ एक टाइप से ना मतलब खुश भी थी कि हाँ यार ये मुझे ट्रेन करेगी। एंड ऑब्वियसली श्रेया कहती है आप, आरजू भी कहती है आप। एंड ऑब्वियसली यार वो तो जो भी है आरजू के साथ श्रेया जितना भी लड़े, बट वहाँ पे आरजू के पापा एंड ऑब्वियसली श्रेया के बॉस कह सकते हैं, तो श्रेया वहाँ पे कुछ कहती नहीं है। एंड ओके कहती कि हाँ जी मैं जा रही हूँ, मैं इनको ले जाऊँगी, हम वही होता है कि हाँ हम जानते एक दूसरे को। आरजू बताती है मेरी स्टूडेंट है। एंड आरजू के पापा कहते हैं फिर और भी अच्छी बात है। एंड इतना इतना कहते हैं एंड वो श्रेया भी थोड़ी बात करती है एंड आरजू को लेके चली जाती है। श्रेया जैसे ही कार में बैठते हैं वो इतने शॉक कि अब इनको समझ नहीं आ रहा कि यार क्या बातें करें। एंड आरजू को भी नहीं समझ आ रहा है कि यार क्या बातें करें। पर आरजू का मन हाँ ठीक है खुश था कि यार चलो कम से कम जिस बंदी के साथ मतलब पसंद है, जो बंदी मेरी उसके वही मेरे को ट्रेन करेगी। तो आरजू तो खुश थी, बट हाँ आरजू को ये पता था कि यार हाँ श्रेया ऑकवर्ड हो गई है कि यार अब मैं इसको क्या कहूँ, मेरे पास है नहीं कुछ बोलने को। एंड आरजू भी खुद ट्राई करती है बोलने का कि क्या हुआ चुप क्यों इतनी। एंड श्रेया कहती है यार तुम उनकी बेटी हो। आरजू कहती है हाँ क्यों लगती नहीं हो क्या। श्रेया कहती है बिल्कुल भी नहीं, काश तुम में ना अकल तुम्हारे पापा जितनी होती, कितनी अच्छी होती ना। एंड आरजू थोड़ा चिढ़ जाती है। एंड वहीं पे इनकी क्यूट सी फाइट होती है। एंड यार आरजू थोड़ा अपना दिमाग चलाती है, जो चाहे उसने नाखून काट के फेंक दिया था, बट दिमाग चलाती है बंदी अपना। एंड आरजू कहती है अच्छा तो इसका मतलब तुम हमारी कंपनी के फाइटर हो। श्रेया कहती है हाँ जी, आपकी कंपनी को इतने सालों से डूबने से हम ही बचा रहे हैं। एंड आरजू कहती है अच्छा और तुम, और वो कैसे। श्रेया सब एक्सप्लेन करती है एंड कहती है चलो मैं तुम्हें बता रही हूँ, बट ये ना हो कि आप अपने ना पापा से जाके चुगली कर दो कि मैंने आपको बताया ये सब। क्या है कि आपकी कंपनी जब लॉस में जाती है ना, तो जो आपके पापा है ना वो मुझे बोलते हैं फ़ाइट्स लड़ने को। एंड फ़ाइट के बदले वो दूसरी कंपनीज़ के ना शेयर दाम पे रखवाते हैं। एंड अगर मैं वो फ़ाइट जीतूँ ना तो उन कंपनी के शेयर्स आपके पापा को जाते हैं। सो आपकी कंपनी दूसरों की कंपनी के शेयर्स जितने भी पैसे हैं इनलीगली आपके पापा के नाम पर मैंने ही करवाया। हाँ पर उनको ये बता मत देना ये सब, वरना वो कहेंगे कि सीक्रेट मैंने आपको बता दिया, सीक्रेट है। एंड आरजू कहती है तुम जानती हो ना कि तुम कौन सी फाइट्स लड़ती हो, वो दूसरी वाली फाइट्स हैं, दो बंदे रिंग में और उनमें से एक ही जिंदा जाएगा, दूसरा जिंदा नहीं जा सकता। ठीक है, या तो वो बंदा बेहोश हुए खुद गिर जाए या तो बंदा मरेगा। तुम जानते हो ना तुम किस टाइप की फाइट्स लड़ती हो। एंड श्रेया कहती है हाँ पता मुझे बहुत अच्छे से। एंड तुम मुझे क्यों मना कर रही हो, तुम्हारा ही फ़ायदा है इसमें, तुम्हारी कंपनीज को शेयर दिलवा दूँगी।
एंड आरज़ू कहती है नहीं चाहिए मुझे ऐसे शेयर जो किसी को मार के मिले। श्रेया कहती है सच में तुम अपने पापा जैसी नहीं हो, थैंक गॉड। एंड आरज़ू थोड़ा कहती है कि अच्छा इसका मतलब तुम जो जिस मुझे फ़ाइट पे बुला रही थी वो ये फ़ाइट है क्या? एंड श्रेया कहती है कि हाँ यही है। एंड श्रेया कहती है कि तुम आना ज़रूर देखने आना, मुझे अच्छा लगेगा। एंड आरज़ू भी कहती है कि चलो ठीक है आऊँगी, देखूँगी तुम्हें पिटते हुए, तुम्हें अच्छे से, मतलब मरते हुए तो कहने वाली थी आरज़ू, बट वो रुक जाती है, कहती नहीं है। कहती है चल तुम्हें पिटते हुए देखूँगी, तुम्हें हारते हुए देखूँगी एंड तुम्हें एंड श्रेया कंप्लीट करती है कि मरते हुए देखोगी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कम से कम आपके बदले तो कंप्लीट हो, मरने से पहले किसी की तो इच्छा पूरी करूँ। एंड वहीं पर इनकी थोड़ी बात बूत होती है एंड ये पहुंच जाते हैं जिम। एंड दूसरी तरफ माही भी आज स्पेशली, एंड ना तन्वी ने ना माही को मैसेज किया हुआ था कि अच्छा ठीक है अगर आप चाहते हो ना कि मैं ना जाऊँ तो मैं, देखो मेरी तो बात सुन लो, मैं हो जाऊँगी घर बैठ के बोर, तो अगर आप मेरे घर आओगे ना तो मैं पक्का नहीं जाऊँगी, बट अगर आप नहीं आए ना तो मैं तो कसम से चली जाऊँगी, ये आप अपना हिसाब लगा लेना। एंड माही भी मान जाती है एंड थोड़ी देर बाद माही आ जाती है छुट्टी लेके तन्वी के घर। पर माही अपने घर बताती नहीं है कि वो तन्वी के घर जा रही है। माही के घर सबको लगता है कि माही गई हुई है कॉलेज एंड वो तन्वी के घर आती है। एंड तन्वी भाई वैसे ही ब्रश कर लिया था बंदी ने, पर नहाई भाई कुछ नहीं थी। एंड अब यार देखो चोट लगी है, नहाना तो बनता है ना। एंड तन्वी को ये चीज़ अच्छे से पता थी एंड तन्वी स्पेशली माही को बुलाती है एंड वो सबको, आंटी लिली को कह देती है कि देखिए आंटी लिली आप ना सबको कह दीजिए कि आज सबकी छुट्टी है एंड जितनी भी मेड्स हैं ना वो आज सब चले जाएं एंड हो सके तो आप भी आज एंजॉय करिए, मूवी वगैरह दिखाइए। एंड आंटी लिली कहते हैं क्या बात, कोई आने वाला है? तन्वी शर्मा जाती है एंड पर तन्वी बताती नहीं कि माही आने वाली है। एंड कुछ देर बाद माही आती है एंड तन्वी बड़ा वो थोड़ा मूड बना के, मतलब थोड़ा मुँह बना के बैठी होती है कि हाँ यार मेरे को बिठा दिया एक जगह, मैं कहाँ घूमने वाली, तुमने मुझे क्या कर दिया हुआ है, पिंजरे में बंद कर दिया। माही आती है, माही पहले सबसे पहले तन्वी को देखती है, चेक करती है अच्छे से, खाना खिलाती है उसको, सब कुछ, बोला जैसे ना एक बच्चे का ख्याल रखता है ना, माही बिना बोले तन्वी का ख्याल रख रही थी। पता नहीं क्यों, ना तन्वी ने उसे कहा था ना माही ने कहा था, बट तन्वी माही को ये चीज़ अच्छी लग रही थी खुद से। एंड तन्वी, मतलब ऐसा होता है कि उस टाइम उस घर में कोई नहीं था, एक आंटी लिली थी, वो भी नीचे किचन में काम कर रहे थे। एंड ना तन्वी ने वैसे ही आंटी लिली को कह दिया होता है कि मुझे थोड़ी देर ना अकेले रहना है, वही होता है। अब रूम में सिर्फ है तन्वी एंड माही, एंड माही तन्वी को खाना खिला रही थी एंड तन्वी खा भी रही थी बहुत अच्छे बच्चे की तरह। एंड माही उसके बाद दवाई देती है एंड माही कहती है काम कर तुम सो जाओ, मैं जा रही हूँ कॉलेज। एंड माही जैसे ही जाने लगती है ना, तन्वी माही का हाथ पकड़ लेती है एंड तन्वी माही को खींच ही लेती है अपनी तरफ। तन्वी माही को अपनी तरफ खींचती है एंड वो अचानक खींचा था इसलिए माही पूरा तो नहीं बट हल्का सा तन्वी के ऊपर गिर जाती है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। एंड तन्वी ना, पता नहीं तन्वी को उस दिन क्या होता है कि तन्वी अपना हाथ रख देती है माही की कमर पर एंड तन्वी माही को कहती है आंखों में आंखें डालकर, आप जा क्यों रहे हो, आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या, आप रुक जाइए प्लीज़। एंड माही, माही को पता नहीं क्या होता है एंड माही मान भी जाती है कि ठीक है नहीं जा रही है। एंड माही कहती है हाँ ठीक है नहीं चाहती मैं, छोड़ो मुझे अब। एंड उस टाइम पता नहीं क्या होता है कि माही हटने के लिए, मतलब उठती है, थोड़ा धक्का देती है, मतलब थोड़ा पीछे को हटती है, तन्वी उसे और खींचती है अपनी तरफ, मतलब
कमर टाइटली पकड़ती है एंड अपनी तरफ खींचती है एंड कहती है कि ये क्या है यार, मैं आपको इतने प्यार से कह रही हूँ कि आपको आपको यार कभी मेरी आंखों में नहीं दिखता क्या प्यार आपके लिए, कभी तो मान जाइए यार, कभी एटलीस्ट एडमायर तो करिए कि प्यार है आपको, आई मीन प्यार है मुझे, एंड थोड़ा सा आपको भी यार, थोड़ा तो कभी आप पॉजिटिव वे दिखाइए ना प्लीज़ यार, कसम से ना इतना हर्ट करते हो ना आप। एंड इतना बोल कर ना तन्वी ना अपना पपी फेस बना देती है एंड यार बेचारी कहाँ देखा जाता है पपी फेस अपनी बंदी का। माही भी माही भी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो तन्वी कहती है इट मीन्स कि हम आगे हो सकता है हमारा। तन्वी मतलब माही का ना, माही कुछ कहती नहीं है पर माही ना शर्म से ही आंखें नीचे कर लेती है एंड ये ना तन्वी को पता लग क्या होता है एंड तन्वी ना माही को और टाइटली हग करती है, हग कर ही लेती है पूरा कमर से ऐसे, पहले तो उसने बस कमर पे हाथ रखे हुए थे ना, अब तो वो कमर से घुमाकर प्रॉपर हग कर लेती है एंड तन्वी कहती है इट मीन्स हमारा कुछ है। एंड माही भी थोड़ा मतलब कि कहती नहीं है, बस हल्का सा सर नीचे करती है एंड हल्का सा ना जो अपना फोरहेड होता है ना उसे तन्वी की चिन पर रखती है एंड तन्वी को समझ आ जाता है एंड वहीं पर तन्वी खुशी से माही को बहुत ज़ोर से हक करती है एंड तन्वी छोड़ती नहीं है एंड तन्वी कहती है कि अच्छा ठीक है आपने खाना खाया। माही कहती है कि हाँ मैं खा के आई हूँ। तो तन्वी ना कहती है कि अच्छा ठीक है आप एक काम करिए, आप प्लीज़ मुझे नहला दीजिए ना। एंड तन्वी ना ये बहुत सीरियस होके कहती है कि इस टाइम उसे माही को छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बट सीरियस सिर्फ फेस था, ठरक तो दिल के अंदर है। एंड तन्वी ये बहुत सीरियस होके कहती है एंड मतलब कि तन्वी को था कि यार आप प्लीज़ मेरे को नहला दीजिए, एक तो स्टिचेस लगे हैं, खून भी आ रहा था, कपड़े गंदे हो गए हैं, आप प्लीज़ करिए ना थोड़ा सा। एंड माही कहती है कि देखिए आप अभी नहा नहीं सकते, आपके स्टिचेस लगे हुए हैं। तो माही मतलब तन्वी कहती है कि यार प्लीज़ कुछ करिए, मेरे को बहुत गंदा लग रहा है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा और मेरे से रेस्ट नहीं करी जाएगी। तो माही कहती है एक काम करिए आप बैठिए। एंड जैसे ही तन्वी बैठती है माही हल्की सी तन्वी की शर्ट खोलती है, शोल्डर से नीचे करती है एंड कहती है आपको नहाना है ना, आइए आप। एंड माही अच्छे से देखती है कि तन्वी का जो भी है ज़ख्म वगैरह ठीक है, क्या है कैसे है, वो ज़ख्म देखती है अच्छे से, उसको कवर करती है एंड फिर माही को मतलब उसको मतलब अभी ना उसने पूरे कपड़े उतारे ही नहीं थे, बस शोल्डर से नीचे मतलब थोड़ी सी शर्ट के पहले 2 बटन खोले थे जिससे शर्ट थोड़ी सी शोल्डर से नीचे हो जाए, वो होती है एंड माही जो ज़ख्म था उसे कवर कर देती है। एंड इसे करते टाइम ना माही देखती है तन्वी की आंखों में एंड तन्वी जैसे ही 3rd बटन खोलने लगती है ना, तन्वी पता नहीं मतलब सॉरी माही जैसे ही तन्वी का 3rd बटन खोलने लगती है ना, पता नहीं तन्वी को क्या होता है, तन्वी माही का हाथ पकड़ती है। ओके तो इनको हम यहीं पर छोड़ते हैं, दूसरी साइड चलते हैं श्रेया आरजू की तरफ। तो श्रेया आरजू तो थोड़ी देर बाद पहुंच जाता है जिम पे एंड नॉर्मली अपनी जिम में जाते हैं एंड श्रेया तब ये थोड़ा जल्दी गए थे तो जिम तब तक थोड़ी इतने ज़्यादा लोग थे नहीं, खाली थी। वो जिम में जाते हैं तब श्रेया सिखा देती है थोड़ा सा कि देखो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे जिम मतलब ऐसे ऐसे करते हैं इसको, ये डेड लिफ्ट ऐसे होती है, बेंच प्रेस ऐसे होता है, बाइसेप्स ऐसे बनते हैं, आपको ऐसे ऐसे ट्रेडमिल करना है, जो भी है मतलब श्रेया ना सब सिखा देती है उसे कि आपको ऐसे ऐसे करना है। श्रेया अपने साथ लेके चल रही थी एंड ये तो चलो सिखा देती है एंड उसके बाद तो श्रेया नॉर्मल अपना वर्कआउट करती है। भाई उसके बाद आरजू का वर्कआउट शुरू होता है। अब आरजू खोलती है अपनी जैकेट एंड उसके अंदर उसने डाली थी जस्ट एक स्पोर्ट्स ब्रा। एंड यार कहीं भी हो इंडिया में ना, नॉट इन इंडिया, भाई किसको मैं हाईलाइट नहीं करी, बट कहीं भी चले जाओ ऐसे बंदे तो हर जगह मिलेंगे जो आपको देखने के लिए बेताब बैठे होंगे। इंडिया का नाम नहीं कहा मैंने, स्पेशली इंडिया को नहीं कहा, कोई मेरे गले ना भेजना। तो वैसे ही होता है जैसे ही अपनी जैकेट उतारती है आरजू, बहुत बहुत लोग देख रहे थे आरजू को एंड भाई
लड़के तो अपना वर्कआउट छोड़ के देख रहे थे, एक ने तो डंबल छोड़ दिया नीचे। बहुत लोग अपने अपने वर्कआउट छोड़ के आरज़ू को देख रहे थे, एंड आरज़ू को भी ये चीज़ पता लगती है, एंड श्रेया को भी लगती है, बट श्रेया को इस चीज़ से आता है गुस्सा। एंड आरज़ू को पता लग रहा था कि श्रेया को आ रहा है इस चीज़ से गुस्सा। आरज़ू उसे और चढ़ाने के लिए मतलब बहुत अच्छे अच्छे पोज बना के, मतलब समझ जाओ तुम, अच्छे अच्छे पोज बनाकर जिम कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी अपनी अपनी। एंड श्रेया को इतना गुस्सा आता है, श्रेया पकड़ती है जैकेट, मतलब देख रही थी कि भाई एक तो यार आरज़ू इतने अच्छे अच्छे पोज कर रही थी, भाई क्या पोज थे उसके, बंदा कोई अच्छा खासा देखे उसकी हालत टाइट हो जाए। एंड श्रेया देख रही थी कि अब सब देख रहे हैं उसको, एंड ये बंदी कवर भी नहीं करी खुद को, एंड उसे भी पता है कि सब देख रहे हैं, बट आरज़ू खुद को कवर नहीं कर रही। एंड श्रेया को इतना लगता है, श्रेया उठाती है जैकेट एंड पकड़ती है आरज़ू का हाथ, एंड उसको लेके चल जाती है वॉशरूम में। ओके, सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय, गुड नाइट।